हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से बांग्लादेश से रिलेटेड हमें न्यूज जाननी पड़ रही है, तो वो है कि बांग्लादेश की जो पीएम है दैट इज शेख हसीना जी, वो रिजाइन कर चुकी है और यहाँ तक कि वो अपने देश को छोड़ भी चुकी है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्या इसके पीछे हो गया जिस कारण उनको आज उनका मतलब उन्होंने रिजाइन तो कर दिया, नो डाउट, लेकिन उन्हें देश क्यों छोड़ना पड़ रहा है? तो चलिए इसके बारे में आज के सेशन में कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम बांग्लादेश के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि 1971 के दौरान बांग्लादेश आजाद हो जाता है, लेकिन इस आजादी के पीछे अगर मैं कहूं कि मेन रोल किसका था, तो वो थे शेख हसीना जी के पिताजी, जिनका नाम था शेख मुजिबुर रहमान। यानी कि आज अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की आजादी की, तो उस दौरान यहाँ पे इनका नाम आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज हम ये देख रहे हैं कि इन्हीं की बेटी आज बांग्लादेश में सेफ नहीं है, इसीलिए आज कहां आ चुकी हैं, तो वो हमारे भारत यानी कि एट प्रेजेंट वो दिल्ली में है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं कहूं तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, ये जो स्टैचू है इस स्टैचू पे आकर के स्टैचू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि प्रोटेस्टर्स जो है वो जनरली बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रीजन क्या था प्रोटेस्ट करने का? तो ये मैं आप सभी को आगे बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जानते हैं, ठीक है। देखो, शेख हसीना डिपार्टेड फ्रॉम बांग्लादेश फॉलोइंग हर रेजिग्नेशन एज प्राइम मिनिस्टर एंड हर फ्लाइट लैंडेड एट द हिंडन एयर base near Delhi. She is currently at a safe house at the air base and will remain there until she decides her future course of action. अब आप सभी को पता होगा कि हम जब बात करते हैं बांग्लादेश की या फिर इंडिया के रिलेशन की, तो हमारे रिलेशन बहुत बेहतर है। ये बात आप सभी भी जानते हैं, यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान भी जानता है। इसलिए शायद यही आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि कहीं इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का तो कोई कारण नहीं है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी अब क्या है कि जब वहां से ये निकलती है, इन्होंने रिजाइन दे दिया जाता है इनके द्वारा। अब फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि वहां से ये निकलती हैं, लेकिन निकलना जो रहता है ये चुप करके निकलती है कि जिसकी वजह से लोगों का इन पे ध्यान ना जाए, ठीक है। जब वहां से वो निकलती है, निकलने के बाद क्वेश्चन ये था कि आखिरकार कहां गई हमारी और बांग्लादेश की पीएम दैट इज शेख हसीना जी। तो बाद में ये पता चलता है कि वो इंडिया में लैंड कर चुकी है। जब इंडिया में आ चुकी है, दैट मींस ये हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम इनको क्या करें, हम इनको प्रोटेक्ट करके रखें। यानी कि इनको एट प्रेजेंट ये कहां पे है, तो ये दिल्ली में है और एकदम सेफली है। थोड़ा और आगे बढ़िए। आफ्टर हर डिपार्चर बांग्लादेश प्रेसिडेंट मोहम्मद Zabuddin announced the dissolution of the parliament formed after the election in January 2024। यानी कि यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया जाता है, तो जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है वो फाइनली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। बोलते हैं कि जब कोई है ही नहीं, सरकार में कोई है ही नहीं, तो सरकार कौन चलाएगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्शन दोबारा होंगे, लेकिन कैसे होगा आगे बताती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ और पॉइंट्स आपको इसके रिगार्डिंग जानना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ मीटिंग ऑन द बांग्लादेश क्राइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जयशंकर एंड एनएसए अजीत डोवाल। नोटेबली India has always considered Sheikh Hasina a friend and has shared good relation with Bangladesh under Awami League rule। अब देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जब हमने बांग्लादेश के बारे में कहा तो हमारी फ्रेंडशिप तो बहुत बढ़िया है, और फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया है तो हमने कह भी दिया कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आकर के स्थान ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो थोड़ा सा कंसर्न होगा ना कि बताओ कि हम जो अपना मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करते हैं वो ज्यादातर बांग्लादेश के साथ करते हैं। अराउंड 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी कि हमारे लिए कंसर्न ये हो जाता है कि अब इनको तो यहाँ पे हमने सेफली रख लिया, लेकिन क्या वहां पे जो बांग्लादेश के जो प्रोटेस्टर्स है वो क्या शांत बैठेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बॉर्डर से एंटर करे? तो फाइनली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है वो बुलाई जाती है, डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से और भी सेफ्टी हम आगे बॉर्डर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़िए। द बीएसएफ हैज इशूड अ हाई अलर्ट अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर and train services, both passenger and freight services going towards the Bangladesh border areas have been suspended। यानी कि at present वहां पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है, ट्रेन्स वगैरह सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया है कि अब उस साइड में जो पर्टिकुलरली जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, जो एरिया से बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है, उस एरिया में टोटली क्या कर दिया गया, सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया है कि ज्यादातर ऐसा ना हो कि वहां से लोग यहाँ पे आने लगे, ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स है। आगे देखिए, बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकीर उज जमन said an interim government would take
टेक चार्ज, यानी कि एट प्रेजेंट अब जो बात की जा रही है वो ये कि ये तो चली गई, ये तो भारत निकल गई, लेकिन अब गवर्नमेंट सरकार किसकी बनेगी? तो बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि सेना रूल मतलब सेना जो है सेना मतलब टोटल रूल करेगी, तो नहीं, सेना नहीं रूल करेगी। एट प्रेजेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा और आफ्टर दैट यहाँ की गवर्नमेंट चलेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कि मैम प्रॉब्लम क्या थी? अभी तो ये हुआ कि ठीक है ये आई है, उसके लिए इंडिया ने अपनी तैयारी भी कर ली है कि कोई बात नहीं आप बैठिए, हम बाकी प्रोटेक्शन तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो रियलिटी, हार्श रियलिटी के बारे में देखते हैं। देखो, ऑलमोस्ट 18 मिलियन यंग पीपल आर आउट ऑफ वर्क इन बांग्लादेश व्हिच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 170 मिलियन। अब देखो, बांग्लादेश के पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 170 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 18 मिलियन युवा जो है वो एट प्रेजेंट बेरोजगार है। यानी कि वहां पे अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आपने देखा कि गवर्नमेंट को लोग चेंज कर देते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम सरकार इधर से उधर कर सकते हैं, आपने देखा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि सारे प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उतर आए, नहीं। लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में लोग जो थे वो बहुत ज्यादा खफा थे। किस चीज को लेकर के? एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। कहा गया कि आप देख रहे हो कि आपकी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, तो आखिरकार आप जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कहाँ कर रही है? जो यहाँ के युवा है उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है। अब पहली चीज क्या कि पहली चीज एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, दूसरा एक डिसीजन आता है। दूसरा डिसीजन क्या आता है? हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, और हाई कोर्ट के डिसीजन में क्या बोलते हैं देखो जरा। द प्रोटेस्ट बिगेन लास्ट मंथ फॉलोइंग अ हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिस्टोर 30% जॉब कोटास फॉर डिसेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं 30% कोटा की, यानी कि समझो कि अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटें में से 30% सीटें जो है वो फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनके फैमिलीज के लिए क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया है। अब यही मेन कंसर्न था और यही मेन प्रोटेस्टर्स का प्रोटेस्ट करने का कारण था कि आप 30% सीटें आप रिजर्व कर रहे हो। आप रिजर्वेशन दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30% सीटें जो है वो रिजर्व करना सही नहीं है। आगे बढ़िए। दिस क्रिएटेड फियर अमंग्स द जनरल पॉपुलेशन व्हिच इज लार्जली अनएम्प्लॉयड। यानी कि पहला तो एम्प्लॉयमेंट का चांस नहीं, जो चांस है अगर 100 सीटें निकाल रहे हो तो उसमें भी कह रहे हो 30 रिजर्व है, तो 70 पे हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है। देखिए जरा, विच इज लार्जली अनएम्प्लॉयड, शेख हसीना रिफ्यूजल टू मीट द स्टूडेंट्स डिमांड साइटिंग कोर्ट प्रोसीडिंग एक्सेलरेटेड द क्राइसिस। अब देखो, जब शेख हसीना जी को कहा गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे कंसर्न सुने, ये प्रॉब्लम्स है, तो शेख हसीना ने कहा कि देखिए हमारा ये इशू नहीं है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैंने ऑर्डर नहीं दिया है, तो इन्होंने मना कर दिया स्टूडेंट से मिलने के लिए। आगे देखो कि इन्होंने एक स्टेटमेंट किया था, और स्टेटमेंट बोला था, जो स्टेटमेंट क्या है देखो जरा। One of Sheikh Hasina's biggest mistake was her comment calling those opposing job quotas as razakars। ठीक है, अब क्या हुआ कि शेख हसीना जी के द्वारा एक वर्ड कहा गया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना ये रिजर्विंग कोटा को लेकर के और कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उनको रजाकार्स बोल दिया गया। अब रजाकार्स क्या होते हैं देखिए, एन ऑफेंसिव टर्म इन बांग्लादेश, यानी कि अगर हम बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश में रजाकार जो है ये एक ऑफेंसिव टर्म है। ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता था देखिए, और दोज who collaborated with the Pakistani army during the Bangladesh 1970 war of independence। यानी कि रजाकार्स उन्हें कहा गया है जो लोग जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान वो पाकिस्तान के साइड्स थे, तो उनको रजाकार कहा गया था। तो सेम यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट करती है कि जितने भी ये लोग अपोज कर रहे हैं ये रिजर्वेशन कोटा का, वो लोग क्या है, वो लोग रजाकार से, तो लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो ये एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रही है और दूसरा जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें रजाकार्स कहा जा रहा है। यानी कि जो लोग थे, लोगों के बीच में जो लोगों के मन में जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब यहाँ पे जब ये गुस्सा बढ़ गया तो क्या नेबरिंग कंट्रीज में चाइना और पाकिस्तान बैठे थे, बोले अच्छा ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, रुको इसको और थोड़ा बढ़ावा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आगे और पढ़िए। सोर्सेस क्लोज टू हसीना ब्लेम चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द अनरेस्ट, arguing that these countries wanted to end the moderate Islamic rule of Hasina where they had little say in favor of the parties promoting radical Islam like the opposition Bangladesh Nationalist पार्टी। यानी कि आप सभी को पता है कि चाहे हम पाकिस्तान की बात करें चाहे हम चाइना की बात करें, चाइना और पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि बांग्लादेश और इंडिया का बहुत अच्छा चलता है। तो बेहतर ये है कि एक काम करते हैं ना कि बांग्लादेश में ही गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। शेख हसीना सपोर्ट करती है, एक काम करते हैं दूसरा गवर्नमेंट लाते हैं ना जो पर्टिकुलरली इंडिया के अगेंस्ट में हो, और इसके पीछे जब भी नेबरिंग कंट्रीज में यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है तो चाइना और पाकिस्तान पीछे नहीं रहते, इनका भी हाथ इसके बीच में रहता है। ये भी चाहते कि जो ये गवर्नमेंट अभी चल रही है ना, ये गवर्नमेंट जल्दी से चेंज हो जाए, दूसरी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट आ जाए जिसकी वजह से इनके लिए रास्ताएं, जितने भी रास्ता है वो ऑलमोस्ट खुल जाए। यानी कि यहाँ पे चाइना और जो पाकिस्तान है इसका भी पर्सपेक्टिव मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगी। आई होप कि आप सभी को रीजन पता चल गया होगा कि आखिरकार कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतना मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और एट प्रेजेंट जो बांग्लादेश की पीएम है वो एट प्रेजेंट इंडिया में है, सेफली है, और देखा जाएगा कि आगे फिर क्या एक्शन लिया जाता है। जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी को बता दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है और सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.